एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। ये कहानी है पत्थर और मूर्ति की। एक बार पत्थर ने मूर्ति से कहा कि हम दोनों एक ही जगह से, एक ही चट्टान से लाए गए। भाग्य से हम लोग एक ही मूर्तिकार के पास भी पहुंच गए, पर तुम्हारा सौभाग्य कि तुम एक मूर्ति बन गई जिसे देखकर सब लोग वाह वाह करते हैं, और मुझे जमीन में लगा दिया जहां दिन भर लोगों के पैर पड़ते हैं। तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिलती है और मेरी कीमत कुछ भी नहीं। जब हम दोनों एक जैसे हैं तो फिर मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? इस पर मूर्ति ने कहा, तुम भूल रही हो। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए पहले तुम्हें ही चुना था, पर तुम मूर्ति बनाने की चोट को नहीं सह पाए। इस पर पत्थर ने नाराज होकर कहा कि जब कोई इतनी नुकीली चीज से और ऊपर से हथौड़ी से चोट करेगा तो टूटूंगा ही ना। तो मूर्ति ने कहा कि नहीं, सच तो यह है कि तुम हिम्मत हार गए। टूटने लगे तो मूर्तिकार को लगा कि तुमसे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, मूर्ति बनाने के लायक नहीं हो तुम, इसलिए उसने तुम्हें जमीन में लगा दिया। तुम्हारे बाद उसने मुझे चुना। मैंने सारी तकलीफें उठाई, सारे कष्ट सहे, और अंत में यह रूप पाया। अब तुम ही बताओ अमीर, तुम जमीन में लगा पत्थर बनना चाहते हो या फिर मूर्ति? बताओ। मालिक को अगर अपने काम के हर पहलू की जानकारी ना हो, कभी भी सफल व्यापारी बन सकता है, सफल कारोबारी बन सकता है वो? नहीं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें काम इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, अगर काम में कभी कोई दिक्कत आएगी तो तुम समझ पाओगे कि इस दिक्कत की वजह क्या है और इसका हल, इसका समाधान कैसे किया जाए। दूसरा, तुम अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के योगदान को समझ पाओगे, उसकी अहमियत को समझोगे। तुम्हें समझ में आएगा कि वो इंसान और उसका काम तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना महत्व रखता है। तीसरा फायदा, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, ताकि अगर कभी समय आन पड़े तो तुम काम को पूरी समझदारी से, पूरी कामयाबी से, पूरे गर्व से कर सको। मेरी बात याद रखना हमीद, कोई भी इंसान सच्चा मालिक तभी हो सकता है जबकि वो कोई भी काम करने में संकोच ना करे, और ऐसा करके ही वो अपने लिए काम करने वाले लोगों की नजर में असली नायक बन सकता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें एक सफल व्यापारी, असली नायक बनना चाहते हो या नहीं।